हेलो दोस्तों, आज हम मूर्खों के बारे में चर्चा करेंगे कि मूर्ख किस किस प्रकार के होते हैं। ये तो हमने जान ही लिया है कि मूर्ख कितने जिद्दी होते हैं, कितने हमारे जीवन में घातक हो सकते हैं और कैसे मूर्खों को पहचाने। ये सब चीज़ें हम पिछले श्लोकों में पढ़ चुके हैं। ये जो अंतिम श्लोक है मूर्ख पद्धति का, इसमें भी भर्तृहरि यही बताना चाहते हैं कि जो है मूर्खता की कोई दवाई इस पृथ्वी पर नहीं है, कोई औषधि। इस अंतिम श्लोक में क्या बताना चाह रहे हैं भर्तृहरि कि जो मूर्ख लोग हैं संसार में, उनकी इस पृथ्वी पर कोई औषधि नहीं है और सब चीज़ की औषधि है। तो आप लोग सावधान हो जाइए, क्योंकि एक राजा है भर्तृहरि जो इस मुक्तक काव्य को लिख रहे हैं और उनके जीवन का इसमें एक कठोर सत्य और एक अनुभव है पूरी बुक के अंदर। तो देखिए, हम ये 11वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। शक्यो वारितुम जलेन हुतबुक छात्रेण सूर्य तपो नागेन्द्रो निशिता अंकुशेन समदो दंडेन गो गर्धबौ व्याधिर औषधि संग्रह विविधै मंत्रै प्रयोगे विषम सर्व औषधिम अस्ति शास्त्र विहितम मूर्खस्य न औषधिम। भर्तृहरि जी कहते हैं कि हुत भुक का अर्थ होता है अग्नि, जलेन माने जल से, वारित माने शांत की जा सकती है। अग्नि को जल से शांत किया जा सकता है या बुझाई जा सकती है। सूर्य तपो, सूर्य का जो ताप है उसको छाते से जो है दूर किया जा सकता है। समदो का अर्थ है मदमस्त और गजेंद्र माने हाथी। मदमस्त हाथी को निशिता अंकुशेन कि नुकीले अंकुश से वश में किया जा सकता है। लास्ट में आया गो गर्धभो, बैल और गधे को डंडे से, बैल और गाय डंडे से सीधा किया जा सकता है। जो व्याधि माने रोग को जो है औषधि के सेवन से हटाया जा सकता है। और जो विष है विविध मंत्रै प्रयोगे विषम, यानी विष को क्या है तंत्र मंत्र से दूर किया जा सकता है। मान लिया हमारे किसी ने सांप या किसी जहरीले जंतु ने काट लिया, तो हमारे शास्त्रों में जहर को दूर करने के बहुत से मंत्र है, तंत्र मंत्र, उससे जो है जहर को तंत्र मंत्र से खत्म किया जा सकता है। सर्वस्य औषधिमस्ति शास्त्रम विहित, सब चीज़ों की औषधि यानी कि दवा है शास्त्र विहितम माने शास्त्रों में। भर्तृहरि जी कहते हैं कि भैया हमारे शास्त्रों में प्रत्येक दवा है, मतलब हर दुख की दवा हमारे शास्त्रों में विहित है। पर मूर्खस्य माने मूर्ख की सप्तमी विभक्ति, और नास्ति औषधम, मूर्खों की कोई औषधि नहीं है। तो जितने भी संस्कृत के प्रेमी हैं और जो आज इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मेरा अनुरोध है, आपका ये वीडियो पढ़ना तभी सार्थक होगा जब आप अपने आसपास के वातावरण में जितने भी मूर्ख हैं उनको पहचान लो, और पहचानने के बाद उन मूर्खों से आप बचे रहो। बिना वजह उनके साथ आपको यानी कि बिना वजह आपको उनसे नहीं उलझना है। और यदि उलझोगे तो जो पीछे के आप 10 श्लोक पढ़े हो वो आप पढ़ चुके हैं कि आपकी क्या दुर्दशा कर देंगे लोग। इसलिए इसी में भलाई है। यदि आप ज्ञानवान हैं, आपने अच्छी विद्या ग्रहण की है, तो आप मूर्खों को पहचान लोगे, और मूर्खों को पहचानना ही बेहतर यानी कि समझदारी नहीं, उनसे बचना उससे बड़ी समझदारी है।
तो दोस्तों, हम आशा करेंगे कि आप अपने जीवन में अपने आसपास के मूर्खों से बचे रहें और सुरक्षित रहें, खुश रहें। धन्यवाद।